महाराष्ट्र के प्रांत में एक स्थान है पंढरपुर। अब पंढरपुर में अब वहीं पर पास में महाराज श्री नामदेव जी विराजते थे। तो उसी नगर के एक सेठ ने एक बार महाराज तुलादान का महोत्सव रखा। अब महाराज बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके उनके वजन का तौल करके सोना ब्राह्मणों को दान करता था। खूब दान किया। तो महाराज किसी ने उस सेठ से कहा कि भाई जितना तो आप ब्राह्मणों को बुला करके इतना इतना सोना दान कर रहे हैं, अब उतना अगर श्री रामदेव जी को आप बुला करके अगर यही स्वर्ण दान करते तो आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाता। अब श्री रामदेव जी की तो महाराज बड़ी कीर्ति थी। भगवान विठल की भक्ति के प्रभाव से श्री रामदेव जी तो महाराज चारों दिशा में पूजे जाते थे महाराज। और भक्ति के पास है ही क्या महाराज। सेठ के मन में विचार आया कि बात तो कहीं ना कहीं सही ही कह रहे हैं। अब सेठ महाराज अपने दास को भेज करके श्री नामदेव जी के पास बुलावा भेजा कि सेठ जी आपको बुला रहे हैं। दास गया, नामदेव जी को सारी बात बताई। नामदेव जी ने कहा कि महाराज मैं तो दान लेता नहीं हूँ, तो मेरे जाने का क्या अर्थ है। और यदि भाई नामदेव जी चाहते तो जा सकते थे, लेकिन नामदेव जी जानते हैं कि महाराज लोभ सभी पापों का मूल है महाराज। इसलिए लोभ करके यदि मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं उससे मेरा अनहित ही होगा। नामदेव जी ने कहा कि भाई अपने सेठ से जा करके आप कह दीजिए कि नामदेव जी दान नहीं लेते हैं। दास वापस गया, सारी बात बताई सेठ को। लेकिन सेठ नामदेव जी की महिमा को जानता था। सेठ खुद चल करके आया नामदेव जी के आश्रम में। नामदेव जी से प्रार्थना करी कि आप चलिए और मेरे दान को स्वीकार करिए। नामदेव जी कहते हैं कि सेठ जी मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ कि भाई मुझे तो दान लेने का अधिकार ही नहीं है। दान तो ब्राह्मण को दिया जाता है, दान तो साधु को दिया जाता है, दान तो संतों को दिया जाता है। मैं कोई साधु संत ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे तो दान लेने का अधिकार ही नहीं है। सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय की, पैरों में गिर पड़े, बोले आप चलिए और मेरे दान को स्वीकार करिए। अब भाई जब इतना अनुनय विनय किया सेठ ने, तो नामदेव जी ने कहा चलिए मैं चलता हूं आपके साथ में, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? नामदेव जी ने कहा देखिए सेठ जी यदि आप दान देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन मेरी स्वेच्छा से दीजिए। मुझे जितना दान चाहिए आप मुझे उतना ही दीजिएगा, उससे अधिक मैं नहीं ले सकता। भाई सेठ ने कहा कि एक तो बहुत मनाने की बात माने हैं तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपकी जितना इच्छा करे आप उतना ही लेना। नामदेव जी पहुंचे सेठ के घर पर। अब तो महाराज सेठ सारी व्यवस्था करने लगा कि महाराज नामदेव जी के वजन का स्वर्ण उनको दान करना है। नामदेव जी ने कहा कि रुकिए, मैंने आपसे कहा था कि मुझे जितनी आवश्यकता है मुझे उतना ही दान चाहिए। सेठ जी ने कहा आप आज्ञा करिए, आपको कितना दान चाहिए। अब नामदेव जी महाराज एक तुलसी का पत्ता उठाते हैं और उसमें केवल रा और बड़ा की मात्रा, बड़ा रा लिख करके और तुलसी का पत्ता महाराज उस पल्ले पर रख देते हैं। अब सेठ को तो महाराज बड़ी हंसी आई। सेठ के अंदर अभिमान है कि भाई मैं तौल करके सोना दे रहा हूं ब्राह्मणों को, याचकों को। इसका अभिमान था। बिल्कुल वैसा ही जैसे राजा बलि जब वामन जी ने कहा कि भाई मुझे तो 3 पग की पृथ्वी चाहिए, तो राजा बलि हंसने लगा कि बोला महाराज पहले आप विचार तो कर लीजिए कि आप मांग किससे रहे हैं।
आपको शायद पता नहीं है कि वर्तमान के समय में मैं संपूर्ण वसुंधरा का मैं ही एक अधिपति हूँ, और आप मेरे सामने मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो सेम स्थिति यहाँ पर सेठ की है। सेठ हंसने लगा, बोले महाराज इसमें क्या होगा। नामदेव जी ने कहा, देखिए मैंने तो भाई आपसे पहले ही कहा था कि मेरी 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 इच्छा का आप दान देंगे तभी मैं लूंगा, इसलिए मुझे तो इतना ही चाहिए, आप इतना ही दे दीजिए। सेठ ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब महाराज सेठ सोना चांदी जो भी स्वर्ण दान में था, दान की सारी वस्तुएं दूसरे पर्दे पर रखता है, पर महाराज तुलसी का दल तो ऊपर ही नहीं आए महाराज। हाँ, अब ऐसे करते करते साधु तो कहते हैं कि महाराज उसके घर में जितना भी सोना था उसने संपूर्ण सोना उस पर्दे पर रख दिया महाराज, पर तुलसी का दल तो जमीन नहीं छोड़ता है। अब सेठ बड़ा परेशान। अच्छा, अब बड़े लोगों को महाराज उधार भी जल्दी मिल जाता है, तो अपने जान पहचान वालों से कहा कि भाई हमें स्वर्ण की आवश्यकता है, अभी आप दे दीजिए, बाद में मैं वापस कर दूंगा। जान पहचान वालों ने महाराज स्वर्ण दिया, उन सभी स्वर्ण को रखता है। पर महाराज जैसे जैसे पर्दा को तो ऊपर होना चाहिए, पर तुलसी का दल और महाराज उस वाला पर्दा तो और जमीन में धंसता जाता है महाराज। हाँ भाई, अब सेठ बड़ा परेशान। तो हुआ ये कि जो उसका ब्राह्मण है, उनके घर का जो कुल पुरोहित है, उनको बुलाया, बोले महाराज कोई उपाय बताइए, आज तो सम्मान की बात है। कुल पुरोहित ने कहा कि अब आपके पास तो वैसे कुछ है नहीं, इसलिए आज तक आपने जितने भी सुकृत किए हैं सभी पुण्यों का संकल्प करके इस पल्ले पर छोड़ दीजिए। हो सकता है कि भाई पर्दा ऊपर हो जाए। महाराज किसी के अब उसके पास था ही क्या, उसने कहा कि भाई अब संकल्प किया है तो अब यदि नहीं छोड़ता हूँ, यदि दान नहीं देता हूँ, तब भी संपूर्ण पुण्य नष्ट ही हो जाता है। इसलिए राजा सेठ ने संपूर्ण फल का संकल्प करके दान पर छोड़ दिया पल्ले पर महाराज पर्दा तो फिर भी ऊपर नहीं हुआ। यहाँ पर समझने की बात है महाराज कि व्यक्ति साधु का अपमान कर तो देता है, क्योंकि सेठ के मन में अभिमान है कि मैं नामदेव जी को दान दे रहा हूं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करि कल्याण अखिल कहानी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। सेठ ने साधु का अपमान कर दिया। नामदेव जी ने कहा भाई चलिए, अब दान नहीं दे पा रहा है। सेठ समझदार था, विवेकी था, उसने विचार किया कि ये भाई अब तो कोई मार्ग नहीं है, अब तो नामदेव जी ही उपाय बता सकते हैं कि महाराज कैसे पीछा छूटे, कैसे कृपा हो मुझ पर। चरणों पे गिर पड़ा सेठ, बोले नामदेव जी अब आप ही कोई उपाय बताइए, क्या रखूं ये पर्दा ऊपर हो जाए। नामदेव जी ने कहा कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, बस वो अभिमान अपने मन से निकाल करके इसमें रख दीजिए। ये जो आपने दान दिया है, ये भाव जो है कि भाई मैं दान दे रहा हूँ, ये भाव निकाल करके आप इसमें रख दीजिए, पर्दा अपने आप महाराज ऊपर हो जाएगा। ये जो मन में भाव है कि भाई मैं कर रहा हूँ, समस्या ये है कि आपको ये लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ, और सच बात तो ये है कि देनहार कोई और है, देता है दिनरैन। देने वाला तो कोई और है, आपको लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ। नामदेव जी की मतलब ऐसी महिमा। नामदेव जी कहते हैं कि सेठ जी आप अब सारा अभिमान छोड़ करके अब जितना समय बचा है जीवन का, बस भगवान के नाम को जपने में लगा दीजिए, जपना प्रारंभ करिए महाराज।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल